हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे एमपी फास्ट की खास पेशकश आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आज हम फिर से आप सबके बीच लेकर आए हैं दो संतों की बड़ी बहस। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का विषय है कि रामायण में शंभुक ऋषि का नाम आता है जो कि शूद्र जाति से थे। आखिरकार रामचंद्र जी पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। क्या भगवान किसी को मारता है? क्या शंभुक ऋषि का वध करना सही था? क्या रामचंद्र जी ने जो किया वह सही है या गलत? आज हम इसी विषय पर दो संतों के विचार लेकर आए हैं आप सबके समक्ष। एक तरफ है श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं सबसे पहले विचार श्री अनोद आचार्य जी महाराज जी के। राधे राधे आचार्य जी। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के एक छोटे से गांव से आई हूँ। मैं पिछले साल भी आई थी यहाँ पे। पिछले साल भी मेरी माता जी ने मुझे भेजा था। इस साल तो माता जी साथ में आई है स्पेशल आपके भागवत कथा का 7 दिन का सुनने के लिए। तो कल लास्ट है तो कल हम जा रहे हैं। बहुत मानते हैं, उन्होंने आपका नामदान भी ले लिया है। और अब मेरा प्रश्न है एक जो मैंने बहुत पढ़ा है कहीं पे, लेकिन मुझे उसका सही मतलब संतोषजनक उत्तर कहीं पे भी नहीं मिला। शंभुक वध को लेके जो रामायण में है, कहीं पे लिखा जाता है कि क्योंकि उस समय सिर्फ ब्राह्मणों क्षत्रियों को ही तप करने का अधिकार प्राप्त था और शंभुक क्योंकि एक शूद्र थे तो इसीलिए राम भगवान ने उनको मारा। लेकिन कहीं पे ये भी लिखा जाता है कि क्योंकि शबरी माता भी शूद्र थी, लेकिन क्योंकि उनकी नीयत जो थी वो भक्ति थी इसीलिए वो भी तपस्विनी थी, उनको भी अधिकार था ये। लेकिन शंभुक क्योंकि उनका तप करने का जो प्रयोजन था वो ये था कि वो तप इसलिए करना चाहते थे कि वो उन्होंने कहा था भगवान राम को, उनकी पूरी वार्तालाप हुई थी। कहीं पे दिखाया कि उनकी कोई वार्तालाप नहीं हुई, भगवान ने बस पूछा कि आप मतलब आप शूद्र हैं, उन्होंने बोला हाँ, और भगवान राम ने उन्हें तीर मार दिया। लेकिन कहीं पे पूरा लिखा है कि उनका पूरा वार्तालाप कि शंभुक कहते हैं कि मैं इसलिए तप कर रहा हूँ कि मुझे इंद्र का राज्य चाहिए, इसीलिए भगवान राम ने उसकी नीयत देख के उसको मारा था। तो इसका एक संतोषजनक उत्तर क्या है कि भगवान राम ने आखिर क्यों मारा? क्योंकि जाति के लिए तो नहीं मारा होगा भगवान ने, कोई तो ऐसा होगा कारण जिसके उपरांत भगवान ने उन्हें मारा था। भगवान ने रावण को भी मारा, बिल्कुल, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि वो पापी थे तो फिर शंभुक ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। भगवान ने जिनको भी मारा, चाहे बाली को मारा, तो भगवान ने यदि मारा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना कारण के नहीं मार सकते, बिल्कुल भगवान नहीं मार सकते, क्योंकि माता शबरी भी तो शूद्र थी लेकिन वो तपस्विनी थी। और माता शबरी के संग निषाद राज, बिल्कुल निषाद भी शूद्र थे, उनको भगवान ने उन्होंने हृदय भी। से। हाँ, तो फिर शंभुक जी का क्या कारण है? शंभुक जी का ये था, भगवान का इस कथा से ये संदेश है कि जिसका जो कार्य है वो करे। बिल्कुल, सन्यासी का काम है तपस्या करना, संत का काम है तपस्या करना, गृहस्थी का काम है गृहस्थ में रह कर के तप करना, है ना। तो भगवान अपने अपने कार्य में लोगों को लगाना चाहते हैं कि भाई हमारा राज्य है तो इस राज्य में जो है वो अपना अपना कार्य करे। स्त्री अपने पति को छोड़कर यदि सोचे कि मैं सन्यास ले लूं, पुरुष स्त्री को छोड़कर सोचे कि जी मैं सन्यास ले लूं, तो हमारे भगवान राम ने ही गृहस्थ में रह के सारे कार्य किए। तो भगवान कहते हैं कि आप जहाँ हैं, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का कर्तव्य पूरा करो। अर्जुन ने भी गीता में कहा कि मैं भीख मांग कर खा लूंगा, मैं जंगल में जाकर तप कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा महाभारत का। भगवान ने कहा कि भीख मांगना और तपस्या करना ये संत और ब्राह्मणों के काम है। भाई ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, संत जंगल में जाके तप कर सकता है, भिक्षा मांग के खा सकता है, पर तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म जो है वो भिक्षा मांगने की इजाजत नहीं देता। इसलिए तुम युद्ध करो और अपना कर्म पूरा करके इस राज्य के राजा बनो और समाज को अच्छे राजा की जरूरत है। तो जो जहां है
उससे वो काम करना। लेकिन शंभू का फिर वध क्यों किया? इसीलिए कि वो अपना कार्य छोड़कर दूसरे कार्य को कर रहे हैं। अब उनका कार्य है जो वो करें, अब वो तप करने चले। तप करना केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को काम बांटे गए हैं। अब आप अपने घर में काम वाली बाई को रखो या फैक्ट्री पे कर्मचारियों को, अब आपने रखा किस लिए है कि भाई आप काम करो। अब वो काम ना करें और वो जा कर के माला जपने लग जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई यहाँ आप काम करने आए हैं, काम करो, माला बाद में जपना। लेकिन माता शबरी भी तो तपस्विनी थी। माता शबरी तपस्विनी थी, पर माता शबरी का उद्देश्य अलग था, भी आपने तो कहा। हाँ, वही शंभू का उद्देश्य गलत था शायद। उनका उद्देश्य ये था कि उन्हें राज, जैसे एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया? क्योंकि वो फिर दूसरे देश से शायद उनके खिलाफ लड़ते। क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनूं, और मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तब बन सकता हूं जब मैं अर्जुन से युद्ध करूं। तो ये जाके कौरवों की सेना में हो जाते, और कौरवों की सेना में होते तब ये पांडवों से लड़ने के लिए तैयार होते। और वो मगध से भी थे, और मगध भी और फिर कौरवों की शक्ति ज्यादा होती, क्योंकि ये बड़े बलवान थे। तो आप ताकतवर हैं, तो आप यदि गलत व्यक्ति के साथ हैं तो वो गलत व्यक्ति की ताकत हो जाएगी। इसलिए शंभूक जो हैं वो इंद्र का सपना देख रहे थे कि मैं इंद्र बनूं। इसलिए इंद्र का सपना एक और ने देखा, राजा बलि ने। तो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बन के चले गए और सब कुछ जीत लिया। और शंभूक ने इच्छा रखी तो उनका वध हुआ। तो भगवान जो करते हैं सबका मोक्ष करते हैं। चाहे पूतना हो, पूतना आई शरण में तो पूतना जहर पिलाने आई, उनको भी तार दिया। तो भगवान है वो। राम ने क्यों मारा? भगवान है, उन्हें अधिकार है। क्योंकि उन्होंने उनकी नियत देख ली थी कि उनकी नियत अच्छी नहीं है। और कहते हैं कि कोई ना कोई कारण था, बिना कारण के कार्य नहीं होता, और वो भी राम। बिल्कुल। तो वो कारण किसी को पता ना हो वो अलग विषय है। और ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर कर्म देखते हैं, लेकिन कर्म से पहले भी उस कर्म को करने के पीछे जो नियत होती है वो देखी जाती है। सही है। राधे राधे। खुश रहिए। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का। रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहासुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना। तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से।
इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था, और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी तानौर शत्रु हो गया, कभी जरासेंग लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहाँ कोई ना पहुँच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड़ से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था,
जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहाँ यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहाँ कोई आ भी गया युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहाँ श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहाँ व्यतीत किया। यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे द्वारका में, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए, और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनरस देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो कर पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।